हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते थे कि आज आने वाला है बजट एंड अगर आप देखोगे तो बजट में इस बार जो है इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो है वो काफ़ी सारे होते हुए देखने को मिले। एंड अब जो है मार्केट आफ्टर बजट आपको जो ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है वो रिस्पॉन्सेज हैं। आप कह सकते हो कि बजट के बाद की जो रिस्पॉन्सेज हैं जो आपको अभी देखने को मिल रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द बजट ही देखने को मिल रहे हैं। मतलब जिस जिस सेक्टर के लिए अच्छे बजट हैं वो अगर आप देखोगे तो उनमें तेज़ी है। जिस सेक्टर में मतलब थोड़े कम बजट के से में बात हुई उनमें गिरावट है। तो ओवरऑल आप ये मान के चलिए। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कहाँ इस बजट का सबसे ज़्यादा जो है फ़ायदा हुआ है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके सामने मैंने एक रिपोर्ट रखी बिजनेस स्टैंडर्ड के हवाले से, एनालिस्ट पिक सेक्टर एंड स्टॉक टू इन्वेस्ट इन आफ्टर बजट 25 चेकलिस्ट। तो यहाँ पर हम पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको शुरुआत में ही बता दूं, जो इस रिपोर्ट में भी नहीं होगी, वो है दोस्तों टैक्स। 12 लाख तक का अगर आप देखोगे तो टैक्स पर छूट जो पहले आप ये मान के चलो, पहले जो 7 लाख थी ना, अब उसे बढ़ाकर 12 लाख कर दी गई है। तो ये डेफिनेटली एक अच्छी खासी खबर आपको देखने को मिल रही है, जिसका इंतज़ार ज़्यादातर लोग कर रहे थे। मिडिल क्लास अगर हम देखें, मिडिल क्लास एक ऐसा सेगमेंट है जिसे हमेशा इन चीज़ों के इंतज़ार रहता है और जिसका इंतज़ार ही रह जाता है। कोई गवर्नमेंट कोई ख़ास बात नहीं कर रही, करंट गवर्नमेंट भी कोई ख़ास नहीं बात कर रही थी। लेकिन हाँ, इस बार अगर हम देखें तो डेफिनेटली आप ये मान के चलो कि सिचुएशन थोड़ी सी सही देखने को ज़रूर मिल रही है। एंड ये जो बजट आपको देखने को मिला है वो आपको ठीक ठाक देखने को मिला है। एंड ये 12 लाख तक की छूट मिली है, इसका भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा और मार्केट में भी इसका आप कह सकते हो कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। लेकिन अब हम चलते हैं कि मार्केट में आखिरकार कौन कौन से स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स रहे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस बार देखने को मिल सकता है। देखो, इस रिपोर्ट को छोड़ो, मैं अपने आप ही आपको चीज़ें समझाता हूँ। इस रिपोर्ट में भी अगर आप देखोगे तो वही चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँ। टैक्स तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन सबसे पहले कस्टम ड्यूटी जो है घटाई गई है। ठीक है, कहाँ कहाँ से? मराइन प्रोडक्ट, ठीक है, मराइन प्रोडक्ट, क्रिटिकल मिनरल्स और लाइफ सेविंग ड्रग्स। लाइफ सेविंग ड्रग मतलब कैंसर वगैरह की जो दवाई है उस पर से जो आप कह सकते हो कुछ ड्यूटीज़ को घटाया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। तो उसका फ़ायदा ऐसी कंपनीज़ को मिल रहा है जो इस तरीके की जो ड्रग्स बनाती हैं। स्पेशली आप कह सकते हो कहीं ना कहीं फार्मा सेक्टर की कंपनीज़ के लिए तो एक अच्छा मौका आपको नज़र आ रहा है। लेकिन जो दूसरा है ना वो है दोस्तों FDI। 100% कर दिया गया है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। ये जो पहले लगभग 70-75 के आसपास था, अब अगर आप देखोगे तो इसे जो है 100% कर दिया गया है। एंड ये एक अच्छी चीज़ आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, एक अच्छा माहौल आप कह सकते हो यहाँ पर आपको देखने को मिला है। तो इसके चलते जितनी भी कंपनीज हैं इंश्योरेंस सेक्टर की वो सब तेज़ी से ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये भी एक अच्छी बात आप मानकर चल सकते हैं। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट है दोस्तों एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर में भी एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र एंड एग्रीकल्चर सीड्स, दो अलग अलग तरीके की कंपनीज होती हैं। एंड इस पर जो है सरकार ने काफ़ी ज़्यादा चर्चा करी, काफ़ी ज़्यादा बात करी है इस बजट में। एंड अगर देखोगे आप तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं उनमें आज माहौल जो है अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है एंड बढ़िया चलती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप कावेरी सीड को देखोगे आप तो लगभग 7.5% के आसपास अभी आपको ऊपर देखने को मिल रही है। और भी इस सेक्टर से जुड़ी हुई जो कंपनी है वो तेज़ी से ऊपर जाती हुई दिखाई दे ही रही हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर भी बात हो गई। अब आता दोस्तों टेक्सटाइल सेक्टर। कॉटन मैन्युफैक्चर, कॉटन प्रोडक्शन पर ध्यान देने की बात करी गई है, उसे बढ़ाने की बात करी गई है। स्पेशली आप कह सकते हो कि कॉटन मतलब प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा और इससे एक ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर पर अच्छा खासा इम्पैक्ट आपको जो है पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। टेक्सटाइल की कोई एक दो कंपनी नहीं है, टेक्सटाइल की अगर आप देखोगे तो बहुत सारी कंपनी आपको जो है देखने को मिलेंगी। तो इसलिए मुझे जहाँ तक लगता है आपको टेक्सटाइल पर ध्यान देकर चलना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा माहौल आपको जो है देखने को टेक्सटाइल कंपनी में भी मिल सकता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन डेवलपमेंट में भी अगर हम देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप FMCG देखो ना,
एफएमसीजी एक ऐसा सेगमेंट नज़र आ रहा है जो बेहतरीन है। अब क्यों है, सबसे पहले आप इस बात को समझो, ऐसा क्यों। उसके पीछे कारण बेसिक ये है कि एफएमसीजी का सिचुएशन ये दिखाई दे रही है कि जो टैक्स में मतलब छूट ज़्यादा मिली है पहले के हिसाब से, अगर हम देखें जो टैक्स में छूट देखने को मिली है ना, उसका बेसिक फ़ायदा जो है अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। उसके पीछे कारण ये है ना कि अगर टैक्स बचेगा तो सीधा सीधा माना जाता है कि कंजप्शन बढ़ाने की कोशिश है, कंजप्शन जो है बढ़ेगी। अगर टैक्स लोग थोड़ा सा बचा पाएंगे तो कहीं ना कहीं वो पैसा कंजप्शन में ही आएगा। कंजप्शन में सबसे पहला जो सेक्टर आता है वो एफएमसीजी आता है, ठीक है। एफएमसीजी पर तो आप डेफिनेटली नज़र बनाकर रखें ही, ठीक है। लेकिन एफएमसीजी में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही एचयूएल और आईटीसी खाने पीने की चीज़ें, नहीं, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी कंपनीज होती हैं। फुटवेयर अगर आप देखोगे तो ये भी कहीं ना कहीं उसी से ही रिलेट करता है, तो फुटवेयर पर भी नज़र रखना चाहिए। आज फुटवेयर वाले शेयर्स भी अच्छा करते हुए आपको देखने को मिल ही रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इन सब चीज़ों के बाद मैंने आपको आईटी सर्विसेज बताया। आईटी सर्विसेज अभी नहीं बताया है, लेकिन आप मान के चलो कि आईटी सर्विसेज के लिए एंड टेलीकॉम शेयर्स के लिए, टेलीकॉम एंड आईटी के लिए सरकार ने अलग से पैसा जो है दिया है बजट में भी। तो ये एक बहुत अच्छी बात आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी तक अगर आप देखते कोई खास इनके लिए बातें नहीं हो रही थी, लेकिन अब जहां टेलीकॉम एंड आईटी सेक्टर के लिए अलग से अगर पैसा आया है तो ये शेयर्स भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। टेलीकॉम में अगर आप वोडाफोन भी देखोगे ना, ज़्यादा इधर उधर नहीं मैं बात करता, अगर आप वोडाफोन आइडिया भी देखोगे ना तो वो भी बेहतरीन तरीके से आपको जो है मोमेंटम दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। लगभग 7% के आसपास की तेज़ी तो वोडाफोन आइडिया में अभी निकल कर आ ही रही है, ठीक है। तो यहाँ आप जो है नज़र बनाकर रखना ही। एलईडी एंड एलसीडी इन पर जो है 5% की ड्यूटी घटाई गई है, तो इसके चलते ये इस तरीके की कंपनी जैसे कि डिक्सन वगैरह हो गया उन पर फ़र्क है और वो भी चलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। आगे बढ़ें, सबसे ज़्यादा जो बात हुई है, खुद प्रधानमंत्री ने भी जिसकी बात करी वो टूरिज्म सेक्टर। टूरिज्म सेक्टर में अगर आप देखोगे तो कुछ कंपनी ताबड़तोड़ करती हुई देखने को मिली, चलती हुई भी दिखाई दे रही है आज बढ़िया तरीके से। एंड इसके रिगार्डिंग बहुत अच्छा माहौल है। सरकार पूरा जो फोकस है आज अगर आप देखोगे बजट में तो सबसे ज़्यादा अगर किसी भी बात हुई है तो टूरिज्म सेक्टर पे हुई है। तो टूरिज्म सेक्टर के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत बढ़िया बजट आपको देखने को मिला है। एंड इसमें होटल भी आते हैं, ठीक है, इसमें फ़्लाइट भी आती हैं, इसमें रेस्टोरेंट भी आते हैं। एंड अगर देखा जाए तो और भी टूरिज्म सेक्टर में और क्या क्या आता है, मैनेज करने वाली कंपनी आती है इज़ माई ट्रिप टाइप की, इन सबको फ़ायदा होता हुआ देखने को मिला है। टूरिज्म सेक्टर से एक्सपोर्ट बढ़ा है, ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ने से भी कई सारी कंपनीज को फ़ायदा हुआ है, उसमें टेक्सटाइल भी आ जाता है। ओवरऑल आप कह सकते हो कंपनीज तो बहुत सारी हैं जिन्हें बेनिफिट देखने को मिला है। आप ओवरऑल मान के चलो बजट अच्छा है एंड बजट का फ़ायदा भी कहीं ना कहीं स्टॉक्स को देखने को मिल ही रहा है। तो ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई, हमने लगभग सभी सेक्टर्स कवर करे जिन्हें जिन्हें फ़ायदा हुआ है। हाँ, न्यूक्लियर एनर्जी हम कवर नहीं कर पाए। न्यूक्लियर एनर्जी पर 100 गीगावाट का प्लान सरकार ने बनाया है और उसका फ़ायदा न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली कंपनी लाइक एमटार वगैरह को डेफिनेटली अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो वहाँ भी आप जो अपनी नज़र बनाकर ज़रूर रखें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस से है, तो इस किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।